नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवरुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। निजाम में शफाफियत और कारकर्दगी में बेहतरी के लिए इंतजामी मामलात में अवाम की शिरकत लाजमी। अवाम की आवाज प्रोग्राम के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इजहार ख्याल। चक डूडू बिजबिहाड़ा इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में एक हाइब्रिड मिलिटेंट हलाक। श्रीनगर के नवाह में 3 हाइब्रिड मिलिटेंटों को हथियार और गोली बारूद समेत गिरफ्तार करने का पुलिस का दावा। बच्चों के आलमी दिन के सिलसिले में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम। और फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप कतर की राजधानी दोहा में रंगारंग तकरीब के साथ आज से हो रहा है शुरू। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इंतजामी उमूर में अवाम की शिरकत दारी से निजाम में शफाफियत और कारकर्दगी में बेहतरी आ रही है। अवाम की आवाज प्रोग्राम के एक और शुमारे में इजहार ख्याल करते हुए एलजी ने कहा कि रवां साल बैक टू विलेज प्रोग्राम के चौथे मरहले में आम लोगों की शिराकत दारी हद दर्जा काबिल इत्मीनान रही। एलजी ने कहा कि बैक टू विलेज का यह मरहला दिही आबादी को बाइख्तियार बनाने और दिही इलाकों की मजमूई तरक्की यकीनी बनाने के हवाले से सरकार के अज़म का एक बरमला सबूत है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी की इस मुहिम के तहत मुख्तलिफ महकमों के तकरीबन 54 खिदमात की लोगों के लिए दस्तयाबी यकीनी बनाने में काफी मदद मिली। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस दौरान 96,000 सेहत गोल्डन कार्ड इजरा करके 49,526 कुंबों को सेहत बीमा के दायरे में लाया गया। उन्होंने कहा कि इस जन अभियान के तहत 5,914 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए और इस तरह यूटी में किसान क्रेडिट कार्डों की कुल तादाद 12,84,000 तक पहुंच गई। एलजी ने कहा कि इस दौरान 277 नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन भी अमल में लाई गई और 31,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव मेंबरों को तरबियत भी फराहम की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रोग्राम के दौरान कई ऐसे नौजवानों का जिक्र किया जिन्होंने खुद रोजगार यूनिट कायम करके न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे नौजवानों के लिए भी रोजगार का वसीला पैदा किया है। एलजी ने प्रोग्राम के दौरान नौजवानों से अपील की कि वो सरकारी नौकरियों के बजाय खुद रोजगार यूनिट कायम करने को तरजीह दें। पिछले 3 वर्षों में करीब 5.5 लाख स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर नई पीढ़ी को स्वावलंबी बनाने में मदद की गई है। जम्मू कश्मीर का नौजवान आज तरक्की करने के लिए लालायित है और उनके इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग देने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जर्मन फिलासफर नीत्शे का कहना था कि आदमी के पूरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, शक्ति का संकल्प और इंसान की इच्छा। शक्ति ऐसी होनी चाहिए जैसे अटल पत्थर की दीवार। प्रशासन की कोशिश है कि बिजनेस के लिए कैसे इकोसिस्टम का निर्माण किया जाए जो उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। शहरों की तर्ज पर गांवों में भी विलेज इंडस्ट्रीज स्थापित करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। एलजी ने प्रोग्राम के दौरान कहा कि रवां साल जम्मू कश्मीर में 210 ऐसी जगहों की निशानदही की गई है जहां सयाहत के हवाले से काफी वसाइल मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि महकमा सयाहत को इन जगहों की जामिया तरक्की यकीनी बनाने की हिदायत दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 20,000 के करीब सयाहती सरगर्मियों को भी निशानदही की है जिनको विलेज कोऑपरेटिव्स के जरिए शुरू किया जाएगा। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए जिस इको टूरिज्म की तरफ विश्व के सभी देश बढ़ रहे हैं, उस परिस्थिति में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एवं कम्युनिटी पार्टनरशिप इस तरह के डेस्टिनेशन के विकास, उसकी सुरक्षा, संरक्षण और प्रमोशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, फिक्र मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक वक्त से पैसे लौटाएगा, वरना कॉम्पेंसेशन की फराहमी। नहीं तो आरबीआई के ओम्बड्समैन से शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नाजरीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है।
अनंतनाग जिले के चकडोडू बिजबिहाड़ा इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में एक हाइब्रिड मिलिटेंट मारा गया है। पुलिस बयान के मुताबिक कुलगाम का रहने वाला लश्करी तोयबा से वाबस्ता सजाद तांत्रे नामी ये हाइब्रिड मिलिटेंट फोर्सेस की एक तलाशी पार्टी के साथ एक हाइड आउट की निशानदही के लिए जा रहा था और जो ही फोर्सेस मुश्तबा जगह के नजदीक पहुंची तो मिलिटेंटों ने उस पर फायरिंग की, जिस दौरान इस हाइब्रिड मिलिटेंट को गोली लगी। अगरचे उसे फौरी तौर एसडीएच बिजबिहाड़ा पहुंचाया गया, ताहम वहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश इस हाइब्रिड मिलिटेंट ने यह इकरार किया था कि उसने रवा माह की 13 तारीख को रखमोहन बिजबिहाड़ा में 2 गैर मकामी मजदूरों पर हमला करके उनको शदीद जख्मी कर दिया, जिनमें से बाद में छोटा प्रसाद नामी गैर मकामी मजदूर अस्पताल में इस महीने की 18 तारीख को जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। इस हाइब्रिड मिलिटेंट की निशानदेही इस मिलिटेंट कार्रवाई में इस्तेमाल की गई गाड़ी और पिस्तौल को भी बरामद किया गया है। फौज और श्रीनगर पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान श्रीनगर के नवाह में 3 हाइब्रिड मिलिटेंटों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार किए गए इन हाइब्रिड मिलिटेंटों से भारी तादाद में हथियार और गोली बारूद भी बरामद किया गया है, जिसमें 3 AK राइफलें, 2 पिस्तौल, 9 मैगजीन और गोलियों के 200 राउंड भी शामिल हैं। कपवाड़ा जिले के मसल सेक्टर में एलओसी के नजदीक गुज़श्ता दिनों बर्फानी तोदे की जद में आने से जाम भाग हुए 3 फौजी एहलकारों को आज फौज की तरफ से शानदार खराज पेश किया गया। इस सिलसिले में बादम बाग श्रीनगर की फौजी छावनी में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान इन बहादुर फौजियों को खराज पेश किया गया। इस मौके पर चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ADS उजला ने इन बहादुर फौजियों को खराज पेश करने में फौज की क़यादत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमानी आला तनवीर सादिक ने वर्करों पर जोर दिया है कि वो इस जमात को मजीद मजबूत बनाने में अपना भरपूर रोल अदा करें। मलिक साहब सोरा में हल्का इंतखाब जड़ीबल के एहतमाम से मुनक्किदा पार्टी की एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अवामी नुमाइंदा जमात है और इस जमात का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इस जमात ने हमेशा से ही जम्मू कश्मीर के अवाम के मफादात को तरजीह दी है और आगे भी ये जमात ऐसा ही करती रहेगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी ने कहा है कि उनकी पार्टी की यह जिम्मेदारी है कि वो अवामी उमंगों और ख्वाहिशात को हर मुअस्सर फोरम पर उभारें। चीरपुरा, लोलाब, कपवाड़ा में पार्टी वर्करों के एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन तमाम पॉलिसियों की मुखालफत में पेश रहेगी जो जम्मू कश्मीर के लोगों के मफादात में न हो। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को गुज़श्ता कई बरसों से हद दर्जा बेरोजगारी, इक्तिसादी पस्ती, बेइत्मीनानी और कई दीगर मामलात का सामना है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल किए जाने के बाद यहां फौरी तौर असेंबली इंतखाबात किए जाने चाहिए। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने पार्टी लीडरों और सीनियर वर्करों पर जोर दिया है कि वो अवामी राबता मुहिम में तेजी लाकर पार्टी के एजेंडा और नजरिए से जम्मू कश्मीर के लोगों को वाकिफ कराएं। रजलू कुंड कुलगाम में पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बावर कराना जरूरी है कि अपनी पार्टी इस खिते अर्ज और यहाँ के लोगों की खुशहाली की ख्वाह है। उन्होंने कहा कि नामसाइद हालात की वजह से यहाँ लिहाज से नुकसान हुआ और बड़ी तादाद में कीमती जानों का जिया हुआ। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी देरीना मामलात के हल के लिए मुल्क के साथ काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं और वक्त का तकाजा है कि मुल्क उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। कपवाड़ा जिले के दिवर लोलाब इलाके में दौरान शब आग की एक वारदात में 2 नाबालिग भाई झुलस कर हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक दौरान शब मोहम्मद अकबर नामी एक शख्स के घर से अचानक आग नमूदार हुई और आनन फानन पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। अगरचे अहल खाना, पुलिस और मकामी लोगों ने घर में मौजूद कमसिन बच्चों को बचाने की कोशिश की, ताहम आग की शिद्दत इस कदर थी कि उनकी कोशिश समरबार साबित न हुई और आग की इस वारदात में 2 कमसिन बच्चे आमिर और जिया जिंदा झुलस गए। लोगों की एक बड़ी तादाद ने इन कमसिन बच्चों की नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौके पर इलाके में रकत आमेज मनाजिर देखने को मिले। श्रीनगर के एक मकामी होटल में आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान इंजीनियर सईद आफाक चिश्ती की सूफी शायरी पर मबनी दूसरी तसनीफ छक दई जिगर की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम फारूकी ने किताब को इजरा किया। इस मौके पर कई मुतअद्दिद उलमा, दानिश्वर और कलमकार भी मौजूद थे।
बांडीपुरा जिले में बिजली के तरसीली निजाम में बेहतरी लाने से बरकीराव की तरसील के दौरान होने वाले नुकसान को तकरीबन निसफ करने में कामयाबी मिली है। इस सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि कमजोर और नुक्सज़दा तरसीली निजाम की वजह से बिजली का एक बड़ा हिस्सा जाया हो रहा था। ताहम जिले में तरसीली निजाम को वसअत देने के बाद इस नुकसान को काफी हद तक कम किया गया है। उन्होंने इस सिलसिले में अवाम के ताउन को भी सराहना की है। 2 साल में आप देख रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जो हमारा पुतुशाही ग्रिड है उसकी ऑगमेंटेशन हुई, 50 मेगावाट हुआ, उसके बाद फर्दर ऑगमेंटेशन हुई और उसको और डबल किया गया उसकी कैपेसिटी को। उसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर रिसीविंग स्टेशन हों, ट्रांसफार्मर्स हों या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो, उसको इम्प्रूव किया गया और जिसकी वजह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आज काफ़ी हद तक, और मैं बोलूँगा हमारा 90% एरियाज में जो जा रहा है वो पूरी तरह से एप्ट है, सही है जितनी हमें बिजली की रिक्वायरमेंट है। आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी कमीशन ने नई दिल्ली में बच्चों की बहबूद से मुतल्लिक कमेटियों के मेंबरान और सदर नशीनों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का आगाज किया ताकि मुल्क में जुवेनाइल जस्टिस से मुतल्लिक कवानीन की मुअस्सर अमलावरी यकीनी बनाई जा सके। इस सिलसिले में मुतल्लिका वजारत ने बच्चों की बहाली और घर वापसी के लिए प्रोटोकॉल्स और तरीक़ेकार का भी आगाज किया। ये तरीक़ेकार और प्रोटोकॉल इसलिए तैयार किए गए हैं ताकि बच्चों की बहबूद कमेटियों के मेंबरान के रोल को वज़ह किया जाए। इस मौके पर खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत ने कहा है कि सरकार इस तरह हर बच्चे तक पहुंचने की वादाबंद है जिसको निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन ने वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस 2022 के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया। इस दौरान ट्रैफिक हादसात में जान गंवाने वालों और शदीद तौर जख्मी होने वालों को याद किया गया और इस बात को उजागर किया गया कि इन हादसात से मुतासिर होने वालों को इंसाफ फराहम किए जाने की अशद जरूरत है। इस मौके पर ट्रैफिक हादसात के बाद सूरत हाल से निमटने वाले पुलिस एहलकारों, इमरजेंसी वर्करों और तिबी व नीम तिबी अमले की खिदमत को भी याद किया गया। कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन ने इस मौके पर एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर के इश्तिराक से प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एक कैंडल लाइट विजुअल का भी एहतमाम किया जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के रजाकारों, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों, फौजी जवानों और मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा ने भी शिरकत की। भारत के 53वां बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल आज गोवा में शुरू हुआ। फेस्टिवल की इफ्तिताई तकरीब पनाजी के नजदीक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में हुई। यह फेस्टिवल 9 दिन तक जारी रहेगा और इसमें 79 मुल्कों के 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारतीय पैनोरमा जुमरे में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप आज कतर की राजधानी दोहा में रंगारंग तकरीब के साथ शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब में भारत की तरफ से नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ शिरकत कर रहे हैं। वो इस तकरीब में भारत की नुमाइंदगी करने के लिए कतर के 2 दिन के दौरे पर गए हैं। 5 खित्तों से 32 मुल्कों की टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। कतर में 8 स्टेडियम्स में इस टूर्नामेंट के 64 मैच खेले जाएंगे। आज पहले मैच में मेजबान मुल्क कतर का मुकाबला इक्वाडोर से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 25.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।